पहली बड़ी खबर। दुमका में सीएम हेमंत सोरेन ने किया झंडोत्तोलन। बोले झारखंड को संवारने में जुटी है सरकार। झारखंड की उपराजधानी दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झंडा फहराया और राज्यवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और कहा कि हमने झारखंड को संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हेमंत सोरेन ने अपने सरकार द्वारा जनहित में किए गए कार्यों को भी गिनाया। कहा कि सरकार गरीबों के उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रही है। स्वास्थ्य, सड़क समेत कई क्षेत्र में हो रहे कार्यों को बताया। साथ ही खाद्यान्न योजना के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। इधर मोरहाबादी में राज्यपाल रमेश बैस ने फहराया तिरंगा। बोले सबको मिलकर एक बेहतर झारखंड बनाना है। 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्यपाल रमेश बैस ने झंडोत्तोलन किया और तिरंगे को सलामी दी। अपने संबोधन में समस्त राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने कहा कि हम सबको मिलकर एक बेहतर झारखंड बनाना है, जहां ऊंच नीच, सामाजिक भेदभाव, असमानता न हो। राज्य सरकार शिक्षा के प्रति सजग एवं संवेदनशील है। राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में छात्र छात्राओं के नामांकन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कम ड्रॉप आउट सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार आने वाले दिनों में 100% नामांकन का आंकड़ा हासिल कर समृद्ध राज्यों की श्रेणी में झारखंड को लाएगी। विश्वविद्यालयों में रिक्तियों की समस्या भी दूर किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर। जनजातीय कल्याण योजनाओं के लिए बनेगा एक्शन प्लान। जनजातीय कल्याण के लिए केंद्र से मिली राशि का तेजी से उपयोग कर अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए 5 साल का एक्शन प्लान बनाया जाएगा। क्रियान्वयन से जुड़े संगठनों के ढांचे में किसी भी तरह की कमी को दूर की जाएगी। ये बातें मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कही। वे कल्याण विभाग की योजनाओं की वर्तमान स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। मुख्य सचिव ने केंद्र संपोषित जनजातीय कल्याण से जुड़ी योजनाओं की धीमी प्रगति पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने बेहतर प्रबंधन और समन्वय के साथ हर हाल में इनकी तेजी लाने का निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिया। अगली बड़ी खबर। 21 साल के युवाओं के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में वैकेंसी 69,000 तक होगी सैलरी। सरकारी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। 5 लेटेस्ट नौकरी की जानकारी को लेकर न्यूज जज अपडेट आया है, जिसमें बीटेक ग्रेजुएट्स बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी में नौकरी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन पर 57,500 रुपये महीना तक मिलेगी सैलरी। इसके अलावा 10वीं पास ग्रामीण महिलाएं यूपी सरकार के ग्रामीण विकास विभाग में सखी के पदों पर अप्लाई कर सकती हैं। साथ ही 10वीं पास युवा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में कांस्टेबल ड्राइवर के पद पर और दक्षिण पूर्व रेलवे में नौकरी में अप्रेंटिस के पदों पर अप्लाई कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर। कर्तव्य पथ पर दिखी झारखंड की झांकी। बाबा बैद्यनाथ धाम और भगवान बिरसा मुंडा ने मोहा मन। कर्तव्य पथ पर भारत की आन बान और शान का प्रदर्शन किया गया। ये पहले मौका है जब गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर परेड हो रही है। हालांकि इससे पहले ही यहां परेड होता रहा है, लेकिन इससे पहले इस मार्ग का नाम राजपथ हुआ करता था। यहां पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी का स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिरंगा झंडा फहराया। उसके बाद 21 तोपों की सलामी के साथ राष्ट्रगान हुआ। इसके बाद परेड की शुरुआत हुई। इस परेड में झारखंड की भी झांकी की शामिल किया गया था। अगली बड़ी खबर। रांची का पारा लुढ़का। झारखंड में 2-4 डिग्री गिरेगा पारा। 29 तक इन इलाकों में छाए रहेंगे बादल। पश्चिमोत्तर भारत में एक बार फिर 28 जनवरी से एक पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देने वाला है। इसकी वजह से पश्चिमोत्तर में स्थित राज्यों का मौसम करवट लेगा। झारखंड भी इससे अछूता नहीं रहेगा। मौसम विभाग की ओर से यह जानकारी दी गई है। इससे पहले रांची में अधिकतम तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस गिर गया है। हालांकि न्यूनतम तापमान में 1.9 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई है। अगली बड़ी खबर। मुकाबले के लिए दोनों टीमें तैयार। JSCA स्टेडियम में दिखाएंगे दम। 27 जनवरी को भारत न्यूजीलैंड के बीच होने वाले मैच को लेकर दोनों टीमें पूरी तरह से तैयार हो गई हैं। दोनों टीमों के कप्तानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी तैयारियों के बारे में जानकारी दी। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की तरफ से मिशेल सेंटनर ने कहा कि 2020 मैच निश्चित रूप से रोमांचित होगा। मैच को लेकर उनकी टीम पूरी तरह से तैयार है। उनके बॉलर और बैट्समैन दोनों ने प्रैक्टिस के दौरान खूब पसीना बहाया है। वहीं उन्होंने कहा कि रांची के बारे में उन्हें काफ़ी सुना है, क्योंकि भारतीय टीम के पूर्व कप्तान
महेंद्र सिंह धोनी का यह होम टाउन है। वहीं भारतीय टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या ने बताया कि उनकी टीम पूरी तरह से तैयार है। 26 जनवरी को उनके सभी खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस के दौरान खूब पसीना बहाया है। अगली बड़ी खबर, आमरण अनशन कर रहे स्वास्थ्य अनुबंध कर्मियों की तबीयत बिगड़ी, एक को जबरन अस्पताल ले जाया गया। झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी संघ और झारखंड राज्य NRHM ANM GNM संघ के बैनर तले आंदोलन कर रहे कई स्वास्थ्य अनुबंध कर्मियों की तबीयत बिगड़ गई है। इनमें से एक को जबरन रिम्स में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत बेहद गंभीर है। बीमार लोगों की जांच के लिए पहुंची टीम ने महिला चिकित्सा कर्मी से आग्रह किया कि वह अस्पताल चले क्योंकि उनकी स्थिति बहुत खराब है, लेकिन वह अड़ गई और कहा कि अस्पताल नहीं जाएगी। काफी जद्दोजहद के बाद महिला स्वास्थ्य अनुबंध कर्मी को महिला पुलिस की मदद से जबरन उठाकर अस्पताल ले जाया गया। अगली बड़ी खबर, सालखन ने 5 राज्यों में आंदोलन की दी चेतावनी, बोले मरांग गुरु की रक्षा आदिवासी अस्तित्व और पहचान के लिए जरूरी। पुरुलिया में बुधवार को प्रेस वार्ता करते हुए पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने आदिवासी हित में रेल व सड़क जाम आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 5 राज्यों में चक्का जाम आंदोलन चलाया जाएगा। सालखन मुर्मू ने कहा कि झारखंड के पारसनाथ पहाड़ आदिवासियों के ईश्वर मरांग गुरु वास करते हैं, जिसे जैन धर्मावलंबियों ने हड़प लिया है। हेमंत सरकार ने 5 जनवरी को भारत सरकार को भेजे पत्र के द्वारा इसे जैनियों को सौंपने का काम किया है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर आदिवासियों के पक्ष को मुख्यमंत्री ने बिल्कुल दरकिनार कर दिया। दुनिया भर के आदिवासियों के साथ बड़ा धोखा किया है। यह आदिवासियों के लिए अयोध्या के राम मंदिर से कम महत्वपूर्ण नहीं है। मरांग गुरु की रक्षा आदिवासी पलामू में रफ्तार का कहर, 4 बच्चों समेत 5 की मौत। पलामू जिले में गणतंत्र दिवस का जश्न शाम होते ही मातम में बदल गया। नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र में भीषण हादसा हुआ जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 4 बच्चे हैं। हादसा नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र के बिशुनपुर में हुआ। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बच्चों के झुंड को रौंद दिया। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने रोड से कई मीटर दूर बच्चों को रौंदा। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया है। इस घटना में नौडीहा बाजार के बिशनपुर के विवेक राजा फिरोज नीतीश नामक बच्चे की मौत हो गई है, जबकि इस घटना में गौरव कुमार गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, बाबा वैद्यनाथ को चढ़ा तिलक, शुरू हुई मिथिलांचल की होली, जमकर उड़े गुलाल। बसंत पंचमी के अवसर पर बाबा वैद्यनाथ को मंदिर एस्टेट की ओर से तिलक चढ़ाया गया। गुरुवार 26 जनवरी को तिलक चढ़ने के साथ ही मिथिलांचल होली शुरू हो गई। वहीं आसपास ठहरे मिथिलांचल वासी एक दूसरे को गुलाल लगाकर तिलक पूजा की बधाई देते हुए भजन कीर्तन में फाग के गीत गाकर झूमते नजर आए। बाबा मंदिर के लक्ष्मी नारायण मंदिर के बरामदे पर सरदार पंडा श्री श्री गुलाब नंद ओझा की मौजूदगी में पुजारी प्रमोद श्रृंगारी ने बाबा बैजनाथ का तिलक पूजा किया। इस पूजा में आचार्य के तौर पर मंदिर एस्टेट पुरोहित श्रीनाथ पंडित एवं उपचारक भक्तिनाथ फलाहारी मौजूद रहे। अगली बड़ी खबर, देवघर से पहले झारखंड के इस शहर से शुरू होगी विमान सेवा। 1999 रुपये में जा सकेंगे कोलकाता। जमशेदपुर से कोलकाता विमान सेवा के लिए जाने के लिए लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 31 जनवरी से शहर से कॉमर्शियल विमान सेवा शुरू होगी। सोनारी एयरपोर्ट से विमान सेवा को डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की अनुमति मिल गई है। इंडिया वन एयर ने अपनी वेबसाइट पर इसकी पुष्टि की है। टिकट की बुकिंग शुरू कर दी है। विमान 9 सीटर होगा। सेवा का उद्घाटन भुवनेश्वर से होगा। अगली बड़ी खबर, 1 फरवरी से JVVNL नॉर्थ कर्पूरा पावर प्लांट से मिलने लगेगी 150 मेगावाट की बिजली। लंबे इंतजार के बाद नॉर्थ कर्पूरा पावर प्लांट से 1 फरवरी से JVVNL को 150 मेगावाट बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। पहले फेज की 660 मेगावाट की यूनिट तैयार हो चुकी है और इसका ट्रायल चल रहा है। ट्रायल पूरी तरह सफल रहा तो 1 फरवरी से JVVNL को बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। चतरा जिले के चंदवा में NTPC का 1980 मेगावाट पावर प्लांट लगा है। समझौते के अनुसार JVVNL को 500 मेगावाट बिजली मिलनी है। NTPC के साथ वर्ष 2012-13 में बिहार और झारखंड सरकार के साथ पावर परवेज एग्रीमेंट हुआ था। अगली बड़ी खबर, 68 मामलों में फरार 10 लाख के इनामी उग्रवादी तिलकेश्वर गोप व सूरज गिरफ्तार। 68 मामले में फरार चल रहे 10 लाख के इनामी तिलकेश्वर गोप समेत एक अन्य उग्रवादी गिरफ्तार हुआ है।
एसएसपी किशोर कौशल को मिली गुप्त सूचना के आधार पर रांची पुलिस ने कार्रवाई की है। अनगढ़ा थाना क्षेत्र के जिद्दू गांव से 10 लाख के नामी तिलकेश्वर गोप और सूरज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने एक राइफल, 303 बोर की देसी बंदूक, 10 गोली, 4 मोबाइल समेत कई अन्य सामान बरामद किया गया है।